I am Dr. Giriraj Singh, lecturer of chemistry. My dear students, आज के इस वीडियो में हम इस कार्बोहाइड्रेट्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसका लास्ट टॉपिक है जिसको डिस्कस करेंगे वो है फ्रक्टोज। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ग्लूकोज के बनाने के मेथड्स और उनके विभिन्न प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। आज इस मोनोसैकराइड में दूसरा प्रोडक्ट आपको पढ़ना है और जिसका नाम है हमारा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जैसा आप जानते हैं इस फ्रक्टोज का भी जो अणुसूत्र होता है वो ग्लूकोज के समान ही होता है। ये भी मोनोसैकराइड है C6H12O6, ये इसका सूत्र है। अगर हम इसके बात करें प्राप्त करने की तो ग्लूकोज फ्रक्टोज कहाँ पाया जाता है? जो मीठे पके हुए फल होते हैं उन मीठे पके हुए फल में फ्रक्टोज पाया जाता है। साथ ही जो शहद होता है शहद में भी फ्रक्टोज पाया जाता है और ये पके हुए फलों में पाए जाने के कारण इसका एक नाम हम और देते हैं, इसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फ्रूट शुगर। दूसरा, जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज बांध ध्रुवण घूर्णक होता है, लीवोरोटेटरी होता है, अर्थात ये समतल ध्रुवित इसका जलीय विलयन समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है, लेफ्ट साइड घुमाता है। इसलिए इसको हम एक तीसरा नाम और दिया जाता है, इसको लीवोलोज भी कहते हैं। लीवोलोज भी कहते हैं, यानी कि लीवोरोटेटरी होता है। तो ये तीन बातें हमने इसके उसके बारे में समझा। अब हम इसके बात करते हैं किस प्रकार इसको तैयार किया जाता है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और पहले हम बात करेंगे इसके लैब मेथड की कि प्रयोगशाला में हमें इसको अगर बनाना है तो हम कैसे बनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, उसको देखेंगे। तो जैसा हम जानते हैं शुगर चीनी जो कि ये डाइसैकराइड, जब चीनी का तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन किया जाता है तो जल अपघटन करने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सम अणुक मिश्रण प्राप्त होता है जिन्हें हम इनवर्ट शुगर कहते हैं, और इस घटना को इन्वर्जन कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आया है इन्वर्जन किसे कहते हैं। तो प्रयोगशाला में इसको बनाते हैं चीनी से। चीनी का सूत्र होता है C12H22O11, इसको सुक्रोज कहते हैं। जब सुक्रोज का जल अपघटन किया जाता है और ये करते हैं हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में, तो हमको एक अणु ग्लूकोज का मिलता है C6H12O6 और एक अणु हमको फ्रक्टोज का मिलता है। इन दोनों का समअणुक मिश्रण बनता है, समान अणु मिलते हैं। ग्लूकोज है ये आपका फ्रक्टोज है, दोनों का समअणुक मिलता है और इन दोनों को एक नाम देते हैं, इनवर्ट शुगर कहते हैं, प्रतीक शर्करा, इनवर्ट शुगर। और इस घटना को, इस रिएक्शंस को इन्वर्जन या प्रतीपन कहते हैं। तो इस प्रकार ये प्रयोगशाला में फ्रक्टोज तैयार किया जाता है। एक हम इसके इंडस्ट्रियल मेथड की बात करेंगे बनाने का। अगर इंडस्ट्रीज में हमको बनाना है तब हम इसको किस प्रकार बनाएंगे, तो हम आपको बता रहे हैं इसका औद्योगिक निर्माण। फ्रक्टोज का औद्योगिक निर्माण, इनोलिन। इनोलिन एक पॉलीसैकराइड है, जैसे स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है, उसी प्रकार इनोलिन एक पॉलीसैकराइड है। जब इनोलिन का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा जल अपघटन करते हैं तब हमको केवल और केवल फ्रक्टोज मिलता है। तो देखिए ये इसका इंडस्ट्रियल मेथड है। इनोलिन का सूत्र है C6H10O5 इनोलिन। इसका N मॉलिक्यूल वाटर के लगेंगे
डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में कराइए जरा बेटा, तो n नंबर ऑफ हमको C6H12O6 मिला और ये केवल और केवल फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज। इस प्रकार इन दो मेथड्स के द्वारा हम इसका निर्माण करते हैं। अब हम आपको इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। अब आप ये देखेंगे कि इन दोनों का सूत्र एक ही होता है, तो दोनों की स्ट्रक्चर क्या होती है, क्या डिफरेंस है, हमने ग्लूकोज में भी बताया था। तो देखिए इसका क्या स्ट्रक्चर बनता है, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, CHOH, CHOH और CH2OH। ग्लूकोज एक कीटोहेक्सोज है, कीटोहेक्सोज। इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। इसके कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, जबकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है और 5 हाइड्रोक्सिल समूह लगे हैं। इसमें ये हमारा प्राइमरी है, इसके अंदर 3 सेकेंडरी अल्कोहल है और ये नीचे का प्राइमरी है। तो इसमें भी 5 हाइड्रोक्सिल समूह है, ग्लूकोज में भी 5 होते हैं, लेकिन इसमें 2 प्राइमरी है और 3 सेकेंडरी और क्रियात्मक समूह कीटोन। ओके, तो ये इसकी स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज की भी प्रॉपर्टीज वैसे ही होती हैं जैसे कि ग्लूकोज की थी। तो अब हम ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब आपको हम इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। देखेंगे हम इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज। देखिए रिएक्शन पे अब हमें इसको पता लगाना है कि इसके अंदर 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हैं। तो हम क्या कराएंगे, इसका रिएक्शन भी एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिक क्लोराइड कराएंगे। चलिए एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, यानी कि इसका हम एसिटिलीकरण कराते हैं। ये क्या रिएक्शन है, इसी को हम एसिटाइलेशन कहते हैं, एसिटिलीकरण। तो जब फ्रक्टोज का, अब आप इसको इस तरीके से लिखेंगे CH2OH CO, CHOH का होल थ्राइस CH2OH। तो जब फ्रक्टोज की 5 एसिटिक एनहाइड्राइड के अणु ले लीजिए CH3CO का होल ट्वाइस O, इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमको इसके सभी हाइड्रोक्सिल समूह विस्थापित हो जाएंगे H और CH2OCOCH3 C डबल बॉन्ड O CHOCOCH3 का होल थ्राइस और CH2OCOCH3 प्लस 5 अणु एसिटिक एसिड के निकलेंगे यहां पर, और ये बना पेंटा एसिटाइल फ्रक्टोज। वहां पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज बनता था, या यहां क्या बनेगा, पेंटा एसिटाइल फ्रक्टोज, या हम इसको कह सकते हैं फ्रक्टोज पेंटा एसिटेट। क्या कह सकते हैं इसे, हम फ्रक्टोज पेंटा एसिटेट भी कह सकते हैं। ये अभिक्रिया ये सिद्ध करती है कि ग्लूकोज में फ्रक्टोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है। अब हम इसमें भी ये कार्बोनेट समूह उपस्थित है, तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे। हम इसकी रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन साइनाइड से, रिएक्शन विद HCl। तो जब ये कार्बोनिल ग्रुप के कारण रिएक्शन होगी, तो जब फ्रक्टोज की कार्बोनिल हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तब हमको फ्रक्टोज साइनोहाइड्रेट प्राप्त होता है। ये फ्रक्टोज है, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराओगे, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके इस ऑक्सीजन पर आएंगे, तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को जोड़ना है और कार्बन से साइनाइड ग्रुप को जोड़ना है। तो इस प्रकार आप देखोगे ये OH और CH OH का होल थ्राइस और CH2OH, ये हमारा बना फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। ये फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन इसी बात को सिद्ध करता है कि फ्रक्टोज के अंदर
कार्बोनिल समूह उपस्थित है। तो ये हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। अगर इसके थर्ड रिएक्शन की बात करें, ये भी रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप की होती है। रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जब फ्रक्टोज की हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, देखेंगे तो ये भी हाइड्रोक्सिल एमीन का सूत्र होता है NH2OH। तो यहां पर आप इसको ऑक्सीजन बनता है, इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन H2 मिलकर वाटर निकलेगा -H2O, और आपका बनेगा CH2OH, C डबल बॉन्ड NOH, CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। ये फ्रक्टोज ऑक्सीन बना ऑक्सीन बनते हैं, तो इसका नाम होगा फ्रक्टोज ऑक्सीन, फ्रक्टोज ऑक्सीन। तो ये रिएक्शन भी सिद्ध करती है कि फ्रक्टोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है। ये फेलिन विलयन के साथ अभिक्रिया करके फेलिन विलयन को भी क्यूप्रस ऑक्साइड के लाल अवशेष में अपचयित कर देता है। ये रिएक्शन कीटोनिक समूह की है, एल्डिहाइड की तरह ही व्यवहार करता है। ठीक है, अब हम इसका आपको बताने जा रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन। इसका अब हम रिडक्शन करेंगे। जब इसका रिडक्शन करते हैं फ्रक्टोज का, तो हमें सॉर्बिटॉल प्राप्त होता है। सॉर्बिटॉल जो कि एक हेक्साहाइड्रेट अल्कोहल है। कर दीजिए इसका अपचयन, ट्वाइस H लगेंगे, सोडियम हम लोग ले लेते हैं, तो यहां हमको हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल मिलता है CH2OH, CHOH, CHOH का होल प्राइस CH2OH। इसको सॉर्बिटॉल कहते हैं। कीटोन जब अपचयन पे होता है तो सेकेंडरी अल्कोहल देता है, और एल्डिहाइड अपचयन पर क्या देते हैं? प्राथमिक अल्कोहल देते हैं। और अगर हम इस सॉर्बिटॉल की को रिएक्शन फिर अगर हम इसका लाल फास्फोरस इसको फर्दर करते हैं, अपचयन कराते हैं इसका लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड HI, इन दोनों से अगर सॉर्बिटॉल का हम अपचयन कराते हैं तो हमको मिलता है CH3 CHI CH2 का होल प्राइस CH3 प्लस CH3 CH2 का होल 4 CH3। ये 2 आयोडोहेक्सेन और ये नॉर्मल हेक्सेन, इन दोनों का मिश्रण बनता है। जब लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड से इसका फर्दर अपचयन कराते हैं सॉर्बिटॉल का, तो हमको ये मिलता है। ये रिएक्शन ये सिद्ध करती है कि फ्रक्टोज के अंदर 6 कार्बन एक रिज श्रृंखला में जुड़े हैं। सिद्ध करो कि फ्रक्टोज के अंदर 6 कार्बन एक रिज श्रृंखला में जुड़े हैं, तो ये रिएक्शन इसका अपचयन इस बात की पुष्टि करता है। ठीक है ना? तो ये रहा इसका ये। और इसकी फिफ्थ रिएक्शन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ। तो जब हम फ्रक्टोज की फिनाइल हाइड्रोजन की अधिकता में अपक्रिया कराते हैं तो फ्रक्टोसाजोन बनता है। तो यहां पर हमको देखेंगे फ्रक्टोज CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल प्राइस और CH2OH। फिनाइल हाइड्रोजन का सूत्र होता है C6, इसके 3 अणु लेंगे, C6H5NH2। ये अधिकता में लेना पड़ता है इन एक्सिस, 3 अणु लेंगे, सिर्फ 3 स्टेप में होती है रिएक्शन।
यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। तो जब हमने यहाँ पर एसिटिक एसिड का मिश्रण ले लेते हैं, उसमें जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो बनता है फ्रक्टोसाजोन बनता है। फ्रक्टोसाजोन बनता है, कोसाजोन बनता है। और इसका सूत्र होगा CH, यहां पर ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NH C6H5, C डबल बॉन्ड NH C6H5, CH OH का होल थ्राइस और CH2OH, इसको कहते हैं फ्रक्टोसाजोन। प्लस आपका एनिलीन का एक अणु निकलता है C6H5NH2, एक अणु अमोनिया का निकलेगा, प्लस 2 अणु जल के निकलते हैं। तो इस प्रकार यहाँ 3 अणुओं की आवश्यकता पड़ती है। 2 अणु यहाँ लग जाते हैं और एक अणु एनिलीन के रूप में निकलता है, अमोनिया निकलती है, वाटर निकलता है। ये 3 स्टेप में ये रिएक्शन होती है। यहाँ पर हमने आपको एक स्टेप में दिखाने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार ये हमारी फिनाइल हाइड्रोजन के साथ ये फ्रक्टोज प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज के इस वीडियो में इस फ्रक्टोज को बनाने के मेथड्स और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। इसके रिमेनिंग का हम आगे की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।